तो आज का टॉपिक है कमज़ोर दिखने में और कमज़ोर होने में क्या फ़र्क होता है। आजकल काफ़ी लोग ऐसे हो गए हैं कि अपने दुख बांटते नहीं हैं लोगों से, अपने अंदर ही वो चीज़ भरते जाते हैं। किसी को ऑफिस की टेंशन है, किसी को अपनी पर्सनल लाइफ की टेंशन है, किसी को कोई पर्सनल प्रॉब्लम से गुजर रहा है, वो कोई भी हो सकती है, हेल्थ हो सकता है, उसकी मेंटल स्टेट हो सकती है। फिर ऐसा टाइम चल रहा है इस कोरोना वायरस का कि बहुत से लोग डिस्टर्ब है, जैसे कि हमने देखा था भुवन बम जो भैया हैं हमारे, उनके साथ क्या हुआ जो जानते हैं, और मैक्सिमम लोग जानते होंगे। भुवन बम एक बहुत ही नोन, बहुत ही बड़े यूट्यूबर हैं, और बहुत ही अच्छी कला है उनमें। उन्होंने हमें काफ़ी कुछ सिखाया है, मोटिवेट रहना सिखाया है, और मेहनत करना भी सिखाया है। तो अभी इतना वो टॉपिक डिस्कस ना करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि उनकी अगर किसी ने वीडियो देखी हो, कि जैसे कि हमें सबको पता है कि भुवन बम, उनके पेरेंट्स नहीं रह गए हैं। सॉरी, मैं उनको अ, यहाँ वीडियो के बीच में ला रहा हूँ, उनकी कोई पर्सनल बात। लेकिन मैं जानता हूँ कि वो मेरी बात समझेंगे कि मैं क्यों लेके आया उन्हें बीच में। मुझे उनकी सिचुएशन सुन के ऐसा लगा कि मुझे उन बातों पे बात करनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको इस बात का बुरा नहीं लगेगा कि मैंने उनको, या उनकी फैमिली इश्यूज़ को, या उनकी फैमिली की पर्सनल चीज़ को अ, किसी अच्छे मोटिव में अगर यूज़ किया है, तो मैं खुद को गलत नहीं समझूंगा शायद, और मैं जानता हूँ कि वो भी मुझे गलत नहीं समझेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, भुवन भैया ने अभी अपने पेरेंट्स को खोया, और साथ ही में उनकी एक वीडियो आई है सोशल मीडिया पे। शायद आप में से कुछ लोगों ने वो देखी हो, या ना भी देखी हो सकती है, मुझे ऐसा कंफर्म नहीं है। लेकिन उस वीडियो में उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या क्या हुआ पिछले 2-3 महीनों में। वो एकदम अकेले से पड़ गए, वो फ्रस्ट्रेट हो गए, वो वीडियोस पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, वो एक बंद कमरे में लाइट ऑफ करके, डिम लाइट करके बैठे रहते थे। तो ये कहीं ना हम सबके साथ हो रहा है, हम उसे एक्सेप्ट कर लें, या हम उसे एक्सेप्ट करें या ना करें, हम सब कहीं ना कहीं अपने नॉर्मल डेज में भी फ्रस्ट्रेट होते थे। और पेशेंस लेवल जैसे कि हमारा बहुत कम हो ही गया है, इस पीढ़ी का तो काफ़ी कम हो गया है। और इस पीढ़ी में मैं भी आता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कोई ज्ञान दे रहा हूँ। तो शायद हो सकता है कि मेरा ही पेशेंस लेवल कम हो, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि कोशिश करें कि अगर आपके अंदर कोई दुख है, या आपके अंदर कोई ऐसा कोई चीज़ है जो आपको बार बार परेशान कर रही है, तो कोशिश करें उसे सॉल्व करने की सबसे पहले। और अगर वो सॉल्व नहीं हो पा रही है, उस पर आपका बस नहीं चल रहा है, तो मैं यही कहना चाहूँगा, देखो, हर वक्त एक जैसा नहीं होता। आप बचपन से अभी तक देख लीजिए, आप अपनी पढ़ाई देख सकते हैं, आप किसी क्लास में शायद फर्स्ट भी आए हों, किसी क्लास में आपने 80% स्कोर किया हो, किसी क्लास में आपने 70% स्कोर किया हो, किसी क्लास में आपने 40% स्कोर किया हो, किसी क्लास में आपने 100% स्कोर कर लिया हो। और किसी भी एक सब्जेक्ट में आप कभी बहुत अच्छे भी हो सकते हैं, कभी बहुत बुरे भी हो सकते हैं। आपकी लाइफ में भी दिन बुरे भी आए हैं, अच्छे भी आए हैं। तो ये दिन भी निकल जाएगा, और मैं जानता हूँ हम सब बहुत अच्छा पोटेंशियल रखते हैं। हमारे सभ्यता में, हमारी संस्कृति में, हमारे पूर्वजों में जो एनर्जी थी वो हम में भी आई है, हमारे पूर्वजों में जो समझ थी वो हम में ज़रूर आई है। बस वो कहीं न कहीं ना, हम जो वेस्टर्न कल्चर में इतना ज़्यादा घुल-मिल गए हैं, उससे वो कहीं न कहीं दब जाती है। और हमारे अंदर ऐसा स्टेटस बना दिया है कि हम फालतू की पार्टीज़ करेंगे, या कुछ इमोरल चीज़ें ज़्यादा करेंगे तो हम बहुत ऊपर हैं, स्टेटस में बहुत ऊपर हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा, मैं अपने टॉपिक से थोड़ा-सा हटा हूँ, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि यार, जितना आप मॉरली स्ट्रॉन्ग बनोगे ना, उतना आपको अंदर से आप मजबूत बनोगे। और ये भी मेरा शायद एक्सपीरियंस कहता है, और आप में पेशेंस लेवल बढ़ेगा। आप शांत महसूस करेंगे अपने आप को। और मैं यही कहूँगा कि यार, अगर आपको रोना आता है ना, आप लोग मुझे देखने वाले, कोई लड़की है या लड़का है, लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि कोई एक लड़की ही रो सकती है, एक लड़का नहीं रो सकता? यार, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार, बिज़नेस प्रोस्पेक्टिव से या प्रॉफ़िट लॉस से मैं कमज़ोर कभी नहीं पड़ता। ये सब चीज़ें मेरे लिए इतनी मैटर नहीं करती है। मैं जानता हूँ मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, मैं कर लूँगा। तो अगर आप इन चीज़ों से कमज़ोर पड़ते हैं ना, कि यार मैं ये काम नहीं कर पा रहा, मैं ये नहीं कर पा रहा, तो यार, मानता हूँ सबके लिए एस्पेक्ट्स अलग-अलग होते हैं। मैं नहीं कहूँगा कि मेरे लिए अगर बिज़नेस में लॉस खाना है, या मेरे लिए अगर फाइनेंशियल टर्म लॉस दे रही है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो किसी और को भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा। हाँ, ज़रूर,
इन चीज़ों से अगर पर्सनल एस्पेक्ट्स अगर बिगड़ते हैं तो किसी भी इंसान को बहुत फ़र्क पड़ेगा। लेकिन देखिए ये टाइम भी ऐसा चल रहा है, अगर आप फाइनेंस की वजह से परेशान हैं या आप कुछ ऐसा चल रहा है बहुत ज़्यादा कि हम इमोशनली बहुत कमज़ोर पड़ रहे हैं, हमने कभी ऐसा बंद के लाइफ बिताई नहीं और किसी खुली चिड़िया को अचानक से बंद कर दो तो आपने देखा होगा कि वो चिड़िया कई बार नहीं भी रह जाती। तो मैं वही उसी बात से कनेक्ट करना चाहूँगा कि हमारे साथ भी शायद कुछ ऐसे ही हो रहा है कि हम एक तो प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा हैं और हमें हमें शायद कोई इतना गाइड करने वाला है नहीं, या फिर है तो हम उसे सुनना नहीं चाहते, या फिर कोई है, कोई हमसे बड़ा है, कोई हमसे बड़ा गुरु है जिसको आप गुरु मान सकते हैं, जो बड़े बड़े सन्यासी हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा किसी को गुरु बना बना लीजिए और अपने एम से भटक जाइए, सब कुछ उसे ही मान लीजिए। लेकिन हाँ, जहाँ से जो अच्छा मिले वो लेना चाहिए और पीस ऑफ माइंड ज़रूर होना चाहिए इंसान में। और मैं यही कहूँगा कि देखिए वक्त बुरा होता है, वक्त अच्छा भी होता है। हमें अंदर से नहीं टूटना है, हमें अंदर से मजबूत रहना है। और जो लोग ये कहते हैं कि सिर्फ़ एक लड़की रो सकती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके मन में अगर बहुत ज़्यादा दुःख है ना, तो देखिए मैं एक छोटा-सा पॉइंट बताता हूँ। दुःख अगर आपका खुद का है, बताता हूँ कि दुःख का मतलब आँसू ही होता है। अगर आपको दुःख है, जैसे हम बचपन में थे, हम सच्चे थे, हमें चोट लगती थी, हम रो जाते थे। उसके बाद हमने छुपाना शुरू कर दिया, पता नहीं क्यों हम छुपा रहे हैं, किससे छुपा रहे हैं, हम किसके सामने कमज़ोर बन के हम ऐसा फ़ील कर लेंगे कि हम कमज़ोर हैं। मतलब क्यों? किसको फ़र्क पड़ रहा है कि आप कमज़ोर है कि मजबूत है? वो चीज़ आपकी दिखेगी एक दिन। आपको क्यों लोगों को दिखाना है कि मैं मजबूत हूँ या मैं कमज़ोर हूँ? ठीक है भाई, अगर ठीक है भाई, अगर मुझे इश्यू आ रहा है तो मैं रोऊँगा। साथ ही में मैं ये कहना चाहूँगा कि दुःख जो होता है ना, वो आँसुओं में निकलता है। अगर आपने खुद के आँसू नहीं निकाले तो आप अपने आस-पास के 4 लोगों के आँसू ज़रूर निकालेंगे और निकालते ही होंगे। जो लोग अंदर से फ्रस्ट्रेट रहते हैं, जो लोग अंदर से टूटे हुए रहते हैं, वो अगर दिल खोल के रो नहीं सकते, दिल खोल के अपनी बातें किसी को बता नहीं सकते, कोई एक भी इंसान को बता नहीं सकते ना वो, अगर वो नहीं कर रहे हैं ऐसा, तो ज़रूर वो अगले 4 को या किसी न किसी पे फ्रस्ट्रेशन अपनी ज़रूर निकालते होंगे और उनके आँसू बहते होंगे। तो मैं यही कहूँगा कि यार दूसरों को दुःख देने से अच्छा है, कुछ आँसू अपने बहा लो और हो सके तो वो भी ना बहें। आप कुछ अच्छी चीज़ें देखो, आप मोटिवेट रहो। लेकिन अगर आपको रोने का मन कर रहा है, आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ़ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, तो उससे गुस्सा मत करो, उससे फ्रस्ट्रेट मत हो, शांत रहो और मन करे तो रो दो। रोना कोई बुरी बात नहीं है और मन में आ रहा है तो उसको मन में अगर दबाए रखोगे ना, दुःख इकट्ठा करते रहोगे, तो एक दिन वो बहुत ज़्यादा आँसू निकालेगा। कोई भी चीज़ इकट्ठा करते रहते, जैसे सेविंग है, अगर हम उसमें रोज़ ₹1 डालते रहेंगे ना, तो एक दिन वो ₹100 बनेंगे। तो अच्छी चीज़ जमा होती है तब उसका प्रॉफ़िट भी होता है, बुरी चीज़ जमा होगी तो उसका भी हमें कॉन्स मिलेगा, हमें लॉस होगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि बुरी आदतों को, बुरी चीज़ों को अपने पास जगह ना दें, अपने दिल में जगह ना दें, शांत रहें, कोशिश करें अगर बहुत ज़्यादा मन में कुछ आ रहा है, तो उसे रो के निकाल दें, उसे किसी से बाँट के निकाल दें। क्योंकि अगर वो मन में रहता गया तो कहीं न कहीं आप बहुत अंदर से टूट जाएँगे। आप बाहर से मजबूत दिखेंगे लेकिन अंदर से आप खोखले हो जाएँगे। एक बिल्डिंग हम बनाते हैं, बहुत बड़ी बना दी हमने वो बिल्डिंग, लेकिन अगर वो सिर्फ़ एक पत्थर से गिर जाए, तो वो दिखने में मजबूत है, उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। एक दिन जब वो गिरेगी ना, तो तब आप कमज़ोर साबित होंगे। लेकिन आप अगर छोटा-सा घर भी बनाएँगे ना और वो मजबूत होगा, मिट्टी, उसमें सीमेंट, सब कुछ, उसकी फाउंडेशन सब कुछ मजबूत होगी, तो वो भले ही लोगों को छोटा दिखे, लेकिन वो अंदर से बहुत मजबूत होगा। वो तूफ़ान झेलने की शक्ति भी रखेगा अगर वो अंदर से मजबूत होगा। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अंदर से मजबूत बनें और बाहर से अगर आपको रोना आता है, तो वो कोई गलत बात नहीं है। आप उससे और शक्तिशाली बनते हैं, आप उससे और पावरफुल बनते हैं और आपके अंदर एक नई एनर्जी क्रिएट होती है उसके बाद और दुःख निकल जाता है, तो मन हल्का हो जाता है। तो कोशिश करें, अगर ऐसे टाइम में आपको कुछ ऐसा हो रहा है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो बिल्कुल भी हिचकिचाएँ ना। अगर आप अपनी लाइफ पार्टनर के साथ हैं तो उसके साथ भी आप अपना दुःख शेयर कर सकते हैं। अगर 4 आँसू भी गिर जाएँ तो वो आपको समझेगा या समझेगी, मेरा ऐसा मानना है। तो कोशिश ऐसी करें कि तो हमेशा कोशिश ये करें कि खुद को कमज़ोर अंदर से ना बनाएँ और किसी के ना रह जाने पे उसके 4 कंधे बनने से अच्छा है, उसके जीते जी उसके 4 कंधे बन सकें आप। उसको हर सिचुएशन में सपोर्ट कर सकें। अगर वो कमज़ोर फ़ील कर रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला कमज़ोर पड़ रहा है, अगर हल्का-सा भी आपको ये दिख रहा है,
तो कोशिश करिए आप उसका दुःख कम कर सकें। क्योंकि जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ कि अच्छी बातें भी हमारे पास घूम के आती है, हमारे अच्छे कर्म भी हमारे पास घूम के आते हैं। और हम अच्छा अगर किसी के लिए करते हैं तो वो किसी और के लिए नहीं करते, ये भी अपने लिए ही कर रहे हैं। जैसे कि हम किसी का बुरा करके हम फ़ायदा उठाते हैं, अपने लिए करते हैं, वैसे ही आप किसी का अच्छा करके उससे डबल फ़ायदा उठा सकते हैं, जो आपको लॉन्ग टर्म फ़ायदा देगा। तो अगर किसी को आप दुखी देखते हैं, किसी को आप ऐसा महसूस करते हैं कि वो दुःख में है, तो उसका ज़रूर दुःख बाँटिए। ऐसा मत सोचिए कि यार उसका दुःख सुन के मेरे को और दुःख लगेगा, मैं और फ्रस्ट्रेट हो जाऊँगा, ऐसा नहीं है। जब भी आप किसी का भला सोचते हैं ना, वो ऊपर देखने वाला है। जब भी आप किसी का भला करेंगे, वो भगवान आपका भला करेगा। और ये मैं कोई ऐसे और ये मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं बोल रहा कि मैंने कहीं से रटाई बातें बोल दी। मैं ये सब बातें दिल से कर रहा हूँ, मैंने ये सब बातें दिल से फ़ील की है। एक मॉरली साउंड इंसान, एक अच्छी सोच वाला इंसान मन से हल्का रहता है। और जब बहुत प्रेशर पड़े तो आप कमज़ोर बाहर से पड़ सकते हैं। कोई भी इसमें मैं ये नहीं समझूँगा कि आप कमज़ोर इंसान हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने अंदर से खुद को कमज़ोर बना दिया तो मैं इसे बहुत बड़ी बेवकूफ़ी समझूँगा। और मैं यही चाहूँगा कि यार मेरी जितने लोग मेरे को देखने वाले हैं, वो कभी ऐसे कमज़ोर ना पड़े कि उनको सुसाइड जैसा कुछ करना पड़े। मैं हमेशा आप सबके लिए रहूँगा। कभी भी आपको किसी भी टाइम पे कैसी भी ज़रूरत पड़े, तो कभी भी आपको मेरी ज़रूरत पड़े, आपको ऐसा लगे कि हाँ, मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ और मैं उसमें कैपेबल रहा, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं आपका उस चीज़ में साथ दूँ। चाहे आज मैं कुछ हूँ, चाहे ना हूँ, चाहे मैं कल कुछ बनूँ, चाहे मैं ना बनूँ। मेरी लाइफ़ का सिर्फ़ एक एम है कि मैं दूसरों का भला कर सकूँ। मैं दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देख सकूँ। मैंने शुरुआत से ही ये चीज़ें बहुत फ़ॉलो की हैं। मेरे साथ ऐसा है कि मैं खुद से ज़्यादा किसी और के लिए करके खुश होता हूँ। और ये आदत मुझे शायद बहुत पसंद है और ये आदत हमेशा रखूँगा मैं, क्योंकि मुझे सच में खुशी मिलती है। ये बात सिर्फ़ बोलने की नहीं है। मुझे सच में किसी और के लिए कुछ करके, किसी और को खुशी देके अच्छा लगता है। और मैं चाहूँगा मैं आप लोगों के जितना काम आ सकूँ, जब काम आ सकूँ, मैं ज़रूर काम आऊँ। और भगवान मुझे इतनी बुद्धि दें कि मैं इसी तरह से आपका सपोर्ट बनूँ। मैं चाहता हूँ कि भगवान या मेरे बड़े मुझे इतना आशीर्वाद दें कि मैं आपके लिए सोच सकूँ, मैं कुछ अच्छा सोच सकूँ, मैं कुछ अच्छा कर सकूँ आपके लिए। और कोशिश हमेशा यही रहेगी कि मैं किसी भी मुकाम पे रहा, मैं किसी भी लेवल पे रहा, मैंने जिस तरह से आज तक हमेशा सबका भला सोचा है, करने की कोशिश की है, मैं चाहूँगा कि मैं हमेशा वो चीज़ बनाए रखूँ। और मैं चाहूँगा कि मैं चाहूँगा कि मैं अगर किसी को ऐसा देखूँ टूटा हुआ, या मेरे व्यूअर्स मुझे जो देख रहे हैं वो अगर किसी को ऐसा टूटा हुआ देखें, तो वो ज़रूर उसकी मदद करें, ज़रूर उसको सुनें। सबसे बड़ी चीज़ मानवता है, सबसे बड़ी चीज़ ह्यूमैनिटी है। उससे ऊपर शायद कुछ भी नहीं है। आप उसमें कास्ट, आप उसमें रिलीजन, आप उसमें ये सब चीज़ें बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि ये बस एक ऊपर की परत है, जो हम काले और गोरे हैं। ये बस ऊपर का एक हमारा नाम है कि कोई ब्राह्मण है या कोई कायस्थ है। इन सब चीज़ों को मैं बिल्कुल नहीं मानता। हाँ, कुछ एस्पेक्ट्स में मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अपने परिवार को कुछ चीज़ों में देख के चलना पड़ता है। उनके सिखाए रास्तों पे कुछ हद तक सोच के चलना पड़ता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ गलत लगता है तो आप उसको फ़ॉलो करते रहें। आप एक नया चेंज ला सकते हैं। हर पीढ़ी एक नया चेंज बन के आती है और ज़रूरी नहीं है कि आप चेंज बने ही हर चीज़ में। कुछ चीज़ें उन्होंने भी अपनी लाइफ़ से सीखी है। अगर वो सिखा रहे हैं कुछ, तो उसका भी फ़ायदा नुकसान सोचिए, उसका भी फ़ायदा नुकसान देखिए। बाकी मैं जैसा हर वीडियो में कहता हूँ कि सुनो सबकी और करो अपने मन की, तो तभी आप सबसे ज़्यादा खुश और फ्री फील कर पाएंगे। और कुछ चीज़ें मन में अगर रह जाएं करने की, तो वो कहीं ना कहीं आपको बहुत परेशान करेगी और आपका पीस ऑफ माइंड रहेगा ही नहीं। तो आप कितना भी किसी के लिए अच्छा कर लेंगे ना, आप खुश ही नहीं है तो आप दूसरों को कैसे खुश रखेंगे। तो सबसे बड़ी बात है अपना, जितना आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, तो आपको अगर ऐसा लगता है कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए और वो नुकसान नहीं करेगी किसी को, तो मैं ज़रूर ऐसा कहूँगा कि उस चीज़ को आप ट्राई करें, आप पीछे ना हटें। और मैं यही कहूँगा कि सबकी सुनिए, सबकी समझिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार हम गलत होते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आता है, तो वो उस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है।
कि ज़रूरी नहीं है गड्ढे में गिर के हमें पता लगे कि गड्ढा दिखता कैसे है। हम लोगों के एक्सपीरियंस सुन के भी देख सकते हैं कि यार वो गड्ढा था, वो इस टाइप का गड्ढा दिखता है, उसके ये एट्रीब्यूट्स हैं, तो हमें उस गड्ढों से संभल के रहना और लोग भी सिखा सकते हैं, जिससे हमारा टाइम, मनी, बहुत सी चीज़ें बचेंगी। हमारा मेंटल स्ट्रेस से रिलीफ मिलेगी, हमें मेंटल स्ट्रेस कम होगा, क्योंकि प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा यही होता है। तो कोशिश करें सुने सबकी, लेकिन करें अपने मन की, और अपने मन की भी करने में फिर ये चीज़ समझिए कि अगर कुछ नेगेटिव होता है तो उसके लिए भी तैयार रहना है, और कुछ नेगेटिव अगर मिले तो इतना ही नेगेटिव लेने की रिस्क लेनी है मैक्सिमम टाइम, क्योंकि सब चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन मैक्सिमम टाइम इतना ही रिस्क लेना है जिससे हमारे परिवार को, हमारे डिपेंडेंट्स को हमसे प्रॉब्लम ना हो। अगर हम कुछ फेस कर रहे हैं, हमने कोई गलती की है, तो उसे हम ही फेस करें, उसे हम ही सॉल्व करने की कोशिश करें। और जब आप ये कोशिश करेंगे तो आपको भले ही शुरुआत में रास्ते नहीं दिखे, तो आपको शुरुआत में रास्ते ना दिखें, लेकिन भगवान आपका साथ ज़रूर देगा। कोई एक शक्ति है जो आपका साथ ज़रूर देती है, और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैंने कभी भी ना अपना बहुत कुछ अच्छा अचीव करने वाला दुनिया में बताया है, ना मैंने अपने कभी बहुत बैड कंडीशंस या कहीं धोखा मिला, या कहीं कुछ मैंने लॉस झेला, तो मैंने ना वो ज़्यादा बताया है। तो मैं यही कहूँगा कि देखिए, प्रॉब्लम सबके साथ है, तो मजबूत बनना है। और अगर प्रॉब्लम्स हैं भी, तो उसे सॉल्व करने की, उसके सॉल्यूशन ढूँढने की कैपेबिलिटी भगवान ने आपको ज़रूर दी होगी। अगर प्रॉब्लम आपको दी है, प्रॉब्लम आपकी है, तो उसका सॉल्यूशन भी आपके पास है, बस थोड़ा टाइम लग रहा है। पेशेंस बना के रखिए, पीस ऑफ माइंड बना के रखिए, और नए-नए रास्ते देखिए। और कुछ भी ना समझ में आए, तो सबसे पहला काम ये कीजिए कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स में जब भी आपको ऐसा लगे कि आप फँस रहे हैं, आप कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो कोई भी एक ऐसा काम पकड़ लीजिए। मुश्किल है आज के टाइम में, लेकिन कोई भी एक ऐसा काम पकड़ लीजिए जो भी आपको खुशी देता हो, जो आपको रिलैक्स करता हो। वो म्यूज़िक सीखना हो सकता है, म्यूज़िक करना हो सकता है, वो कुछ बोलना हो सकता है, कोई आर्ट हो सकता है, वो कोई जैसे किसी को ड्राइविंग पसंद है, वो एक लॉन्ग ड्राइव हो सकती है। तो जो भी आपके दिल को थोड़ा पीस दे ना, उसको ज़रूर करिए, उससे पीछे मत हटिए, और स्ट्रेस को जितना हो सके खुद से रिलीज़ करिए, और किसी और पे रिलीज़ मत करिए, क्योंकि हम कुछ गलत करते हैं तो पलट के हमारे पास ज़रूर आता है। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं यही चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अगर मैं कुछ चाह रहा हूँ कि मैं किसी को कुछ सिखा सकूँ, तो आप शेयर कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगी हुई वीडियो। साथ ही में आप साथ ही में अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। द एंड फिर से ये कहूँगा, सुनिए सबकी, लेकिन करिए अपने मन की। धन्यवाद।